राधे राधे, कुंज बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। आज से हम लोग श्री शिव महापुराण की कथा पढ़ने वाले हैं, या यूं कहें कि ऑनलाइन YouTube के माध्यम से आप लोगों को शिव महापुराण हम पढ़ाने वाले हैं। एक हमने संकल्प लिया है और संभवतः पहली बार ऐसा होगा कि नित्य कक्षा आपकी होगी। YouTube के माध्यम से समय निर्धारित किया गया है रात्रि 8 बजे से। कभी कभी हम लाइव कक्षा आपकी लेंगे और कभी कभी रिकॉर्डेड आपकी कक्षा अपलोड हुआ करेगी, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। नित्य कक्षा होगी। कभी समय मिला तो 1 घंटे भी आपको पढ़ाएंगे और कभी समय मिला तो आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट, लेकिन प्रयास पूरा ये रहेगा कि आपकी कक्षा कभी भी मिस न हो। तो आज से हम एक यात्रा में निकलने वाले हैं, जिस यात्रा के दौरान हम लोग शिव महापुराण कथा सीखेंगे। आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ इस प्रकार पढ़ाएंगे कि आपको उस विषय से संबंधित कोई समस्या परेशान नहीं करेगी, चाहे वो प्रसंग हो, श्लोक हो, भजने हो, दृष्टांत हो, सारी चीजें हम इन्हीं कक्षा के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे। अगर आप वास्तव में शिव महापुराण के एक प्रखर वक्ता बनना चाहते हैं तो संभवतः ये कक्षाएं और ये हमारा जो संकल्प है आपको लाभ अवश्य देगा। आप हमें कमेंट भी करिएगा कि आपको इस हमारी पहल कैसी लगी, संकल्प हमारा कैसा लगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क होगा। 1 रुपए भी आप इन कक्षाओं के लिए हमें पे नहीं करेंगे या उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो श्री शिव महापुराण की यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। श्री शिव महापुराण की कथा हम सीखने वाले हैं। शिव महापुराण में आप सब जानते हैं, इस महापुराण में भगवान शंकर से संबंधित तमाम कथाओं का वर्णन आपको मिलता है। अन्य कथाओं की भांति इसमें भी महात्म्य है, अन्य कथाओं की भांति इसमें भी प्रसंग और प्रसंग को समझाने के लिए दृष्टांत देना आवश्यक है। अन्य जो आप कथा सीखते अथवा सुनते आ रहे हैं, जैसी कथाएं वे होती हैं वैसे ही शिव महापुराण की कथा भी होती है। शिव महापुराण की कथा का चलन अच्छा खासा है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा अत्यधिक पवित्र है। सुनने में लगता है कि सुनते जाओ, यानी कि भावपूर्ण है। श्रोताओं को बांधने का सामर्थ्य शिव महापुराण की कथा में है। कुछ वर्ष ऐसे थे कि जब शिव महापुराण की कथा के श्रोता और वक्ता की संख्या लगभग कम थी, परंतु वर्तमान में शिव महापुराण के श्रोता भी अच्छे खासे हैं और उसी हिसाब से वक्ता भी हैं। पहले आज से 8-10 वर्ष पूर्व चले जाइए तो लोग भागवत राम कथा की ओर ज्यादा आकर्षित थे। अभी वर्तमान की स्थिति अगर आप देखें और हमसे पूछें तो हमारा पर्सनल मत यह है कि लोग भागवत और राम कथा के साथ साथ अब शिव महापुराण की कथा भी सुनना चाहते हैं और सीखने की प्रबल इच्छा भी रखे हुए हैं। शिव महापुराण की जो कथा है, एक कथा 7 दिन की भी होती है, एक कथा 9 दिन की भी होती है और इसी कथा को कुछ लोग 11 दिन भी करते हैं। ठीक है, हम आपको इन तीनों मेथड से बताएंगे ताकि आपसे कोई कहे महाराज जी 7 दिन की कथा हमको सुनाइए, आप सुना दें। 9 दिन की कोई सुनना चाहे वो भी आप सुना दें। और अगर कोई आपसे कहता है कि महाराज जी मुझे आप 11 दिवसीय शिव महापुराण सुनाइए, तो आप वह भी सुना दीजिए। ठीक है, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप निसंकोच उसमें कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा फॉर्मेलिटी की कोई आवश्यकता हमारे साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि जेन्युइन रहें। ठीक है, तो आप आराम से पूछें, कोई हमको विशेष समस्या नहीं है। तो हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं के आधार पर पढ़ेंगे। ये कहा जाता है कि 9 दिवसीय अगर हम लोग शिव पुराण सीख ले, जो कि महत्वपूर्ण भी है, चलन भी इनका है, प्रमाणिक भी है, तो 9 दिवसीय अगर हम लोग शिव महापुराण की कथा सीख लिए तो 7 दिवसीय और 11 दिवसीय दोनों हमारा बेहतर ढंग से तैयार हो जाता है। तो हम लोग कल की कक्षा में तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, शिव महापुराण का अर्थ क्या है ये डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे हमारा पठन पाठन प्रारंभ हो जाएगा। आज आपको कुछ बेसिक चीजें समझाने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
ये आप थोड़ा समझ लीजिए, बाकी कल हम इनके बारे में और विस्तार से समझेंगे, कुछ चीजें अभी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक, अब देखो हम आपको अगर 0 से शुरुआत करवाएं, कथा मान लीजिए शुरू आपकी कहीं पर हो गई, ठीक है, कहीं पर आपकी कथा प्रारंभ हो गई, आप एक स्थान पर रुके हुए हैं, ठीक, आपकी कथा यहां पर होनी है। मान लीजिए सपोज दैट आप ए स्थान पर रुके हुए हैं, आपकी कथा बी स्थान पर होनी है, तो आपकी कथा का जो समय है, तो समय क्या निर्धारित किया गया है, समय मान के चलते हैं दोपहर 2 बजे से आपकी कथा का समय निर्धारित किया गया है। तो आपको ये चाहिए कि दोपहर 2 बजे के 2 घंटे पूर्व या 2 से 3 घंटे पूर्व आप क्या कर लो, आप सबसे पहले भोजन कर लो, ठीक, 2 से 3 घंटे भोजन कर लो, ताकि व्यासपीठ पर जब आप बैठो तो आपको किसी प्रकार की समस्या परेशान ना करे। ये आप समझ लो, बेसिक बातें आज जान लेंगे, चूंकि ये बाद में ना हम बताएंगे और ना ही आप कहीं भी इनको संभवतः कोई नहीं बताता, जो महत्वपूर्ण है हमको लगता है। क्योंकि मान लो आप व्यासपीठ पर बैठे हो, अगर किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान करेगी तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसलिए हमको लगता है कि पहले से ही सावधानी करनी चाहिए। अगर 2 बजे से हमारी कथा होनी है तो ये चाहिए कि 12 बजे के पहले ही भोजन बढ़िया से कर लो। जहां भी रुके हुए हो तो बताओ कि देखिए भैया हम इतने बजे भोजन पाते हैं, हमारी व्यवस्था करवा देना। अच्छा ये होगा कि व्रत रहो, व्रत नहीं रह सकते हो तो फलाहार करो, ठीक है, फल लेकर के और दूध पी करके आप गुजारा कर लो, और वो भी नहीं कर सकते हो तो स्वल्पाहार, है ना, थोड़ा भोजन करो जितने में आपकी ऊर्जा बनती रहे, लेकिन अपने आधार पर देख लेना जैसा आपको करना हो। अब इसके साथ पानी का जो मामला है ना, पानी देखो कैसे पियो, घूंट घूंट पियो, है ना, कैसे पियोगे, घूंट घूंट। अगर आपने एक साथ पानी पी लिया तो आपको फिर वॉशरूम की दिक्कत हो सकती है। जब आप व्यासपीठ पर बैठोगे और आपका अभ्यास पूर्व में कम है तो ऐसी स्थिति में आपको परेशान ये चीजें कर सकती हैं, प्राकृतिक है। और अगर धीरे धीरे दिक्कत ज्यादा हो गई तो फिर आप उस स्थिति में व्यासपीठ से उठ भी नहीं सकते, उठना तो वर्जित ही है, और आपका पूरा ध्यान कहीं और लगा रहेगा, शारीरिक कष्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा, जिसके कारण आप कथाओं में ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये आप बिल्कुल कर लेना कि भोजन आप कथा के 2-3 घंटे पहले कर लेना, और पानी कैसे पीना, घूंट घूंट करके पीना। व्यासपीठ पर बैठे हो, प्यास अगर लगती है, जोर से प्यास लगे, तो सबसे अच्छा है दूध का सेवन करो। दूध ना मिले तो पानी को भी आप घूंट घूंट करके पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो व्यासपीठ पर जाने के पूर्व आपको क्या करना चाहिए, आपने ये बात समझ ली। अब क्या करो, जैसे ही 2 बज गया तो 2 बजे आपके जो यज्ञमान होंगे, यज्ञमान आपको बुलाने के लिए आएंगे। अगर उनको ना पता हो तो आप उनको बताइए कि देखिए आपको रोज बुलाने आना पड़ेगा, उनको कहीं आप बुलाने आए, तो आपके जो यज्ञमान जी हैं वो आपको बुलाने आएंगे, अपने सारे परिकरों के साथ वो आएंगे, यानी परिवारजन के साथ आएंगे। तब आप व्यासपीठ की ओर प्रस्थान करिए। व्यासपीठ की ओर जाने के पूर्व आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। कौन कौन सा, पहला जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ आपके पास होने चाहिए। आपके जो स्वयं के नोट्स हैं जिनके माध्यम से कथा करोगे वो आपके पास होने चाहिए। भगवान शिव की प्रतिमा है ना, भगवान शिव की जो मूर्ति है वो भी आप साथ में लेकर के जाओ, जिन्हें आप व्यासपीठ पर विराजमान करोगे। ठीक, अब अगर आपको ये भी नहीं पता व्यासपीठ क्या होती है, बेसिक समझ गए हो ना पक्का? अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप बिल्कुल कमेंट करना। हम बहुत बेसिक या बहुत डीपली इसलिए नहीं समझा रहे क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि कुछ वो भी विद्यार्थी होंगे जो भागवत कथा, राम कथा हमसे पूर्व में YouTube के माध्यम से या फिर ऑनलाइन स्पेशल कक्षा के माध्यम से पढ़ चुके होंगे, इसलिए हम बहुत डीप में नहीं बता रहे, नहीं तो गहराई तो और ज्यादा है। ठीक है, फिर भी आपको लगे कि नहीं गुरुजी थोड़ा और हमको गहराई से बता दीजिए, हम बिल्कुल नए हैं, तो आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। ठीक, इतना समझ लिया। अब देखो व्यासपीठ में हम सीधे प्रस्थान करते हैं। यहां से बेसिक समझने के बाद देखो एक क्या है, एक विशाल मंच होता है जो विशाल आकार का होता है। ठीक, और मंच के बीचों बीच क्या होता है, मंच के बीचों बीच व्यासपीठ है ना, हम भी लिख देते हैं समझ जाना व्यासपीठ, और यम लिख देते हैं तो समझ जाना मंच है।
व्यासपीठ के इधर क्या बनाओ, इधर आप क्या बनाओ, यहां आपकी संगीत टीम होनी चाहिए। कौन? संगीत टीम आपकी होनी चाहिए। और यहां कोने में कौन होने चाहिए? इधर कोने में या फिर इधर कोने। अच्छा होगा कि यहां करवाओ। क्यों करवाना हम बताते हैं। मंच के ऊपर नहीं भाई, मंच के नीचे यहां कोने में कौन होने चाहिए? जो ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर किसके? जो साउंड ऑपरेटर हैं उनका यहां पर स्थान होना चाहिए। ऐसा स्थान संगीत टीम का और म्यूजिक ऑपरेटर का स्थान ऐसे होना चाहिए कि आप देख पाओ। जैसे हमको यहां आप बैठोगे, इनको आसानी से देख पाओगे, भैया इसको सही करवाना, म्यूजिक टीम इधर आपकी इसको सही करवाना। या फिर आप म्यूजिक टीम और जो ऑपरेटर है उनको एक साथ करवाओगे। यहां पर कभी मत करवाना, नहीं तो आपको बार बार ऐसे करना पड़ेगा, भैया सुधारना, तो ऐसे में आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए क्या करवाओ, यहां पर आपकी जो संगीत टीम होगी, यहां पर आपकी संगीत टीम और संगीत टीम के जस्ट यहां नीचे एक कुर्सी और उसी कुर्सी में म्यूजिक ऑपरेटर जो होंगे वो बैठे होंगे। ठीक, आप मंच पर चढ़ने के लिए यहां से सीढ़ी दे सकते हैं या फिर यहां से सीढ़ी दे सकते हैं और उसी सीढ़ी के माध्यम से आप ऊपर जाएं। अच्छा, चप्पल पहन के जाएं, खड़ाऊ पहन के जाएं। एक तो चप्पल बिल्कुल पहन के आपको नहीं जाना चाहिए, खड़ाऊ ही धारण करके आप जाओ। ठीक है, खड़ाऊ आप पहनने की आदत आज से ही डाल लो, तो खड़ाऊ पहन करके आप जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, खड़ाऊ आपका मंच पर नहीं जाएगा, खड़ाऊ आप यहीं पर उतारो अपना और उसके बाद यहां आप सीधे जाओ। जा करके सीधे बैठना नहीं है भाई कि आपने व्यासपीठ देखा सीधे बैठ गए, ना, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले जो आपने ग्रंथ लिया है उनको विराजमान करना है, नोट्स विराजमान करना है, प्रतिमा भगवान की जो है उनको विराजमान करना है, उनका पूजन करना है, उनको धूप दिखाना है, पुष्प अर्पित करना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, उसके बाद जो और मंच पर देवता होंगे उनका पूजन करना है। तुलसी का पौधा यहाँ पर एक रखा होगा, रखना अनिवार्य है, तो यहाँ पर जो तुलसी का पौधा रखा होगा उनका पूजन आपको करना चाहिए। इसके बाद व्यासपीठ की आपको चाहिए कि आप परिक्रमा कर लें, इसलिए इतना स्थान जरूर बनाए रखिए ताकि आपकी परिक्रमा बढ़िया ढंग से हो जाए। आप जब परिक्रमा कर लेंगे, परिक्रमा करने के बाद आप प्रणाम करें। ठीक, कैसे प्रणाम करना है? हमें प्रणाम करना है साष्टांग दंडवत। ठीक है। अच्छा, एक और ट्विस्ट समझो, कभी भी ऐसे प्रणाम मत करो, जैसे देखो कभी भी इस प्रकार प्रणाम मत करना कि आप ए हो, आपका ये पैर है, सीधे लेट गए। ऐसे प्रणाम करने से क्या होता है, आप ऐसे अगर प्रणाम किए तो यहां पर मान लो सामने साधु संतों की टोली बैठी है, भगवान की मूर्तियां रखी हैं, ऐसे में अपमान माना जाता है। इसलिए कैसे करोगे, इस प्रकार सीधे, इस प्रकार ना लेटकर, इस प्रकार लेट करके आप भगवान व्यासपीठ को प्रणाम करोगे। समझ गए ना, पक्का? और अगर ऐसे नहीं तो फिर इस प्रकार लेट करके, जिधर कोई साधु संत ना बैठे हो उनकी तरफ पैर, जिधर कोई ना बैठे हो उधर करना है। मान ली इधर कोई नहीं बैठा है तो हम इधर पैर आराम से ऐसे करके प्रणाम कर सकते। इधर बैठे, इधर बैठे, इधर बैठे हैं, तो जिधर साधु संतों की मंडली बैठी हुई है तो उधर आपको पैर अपना नहीं करना चाहिए, उससे अपमान होता है। एक को तो हमने प्रणाम किया, एक का अपमान हो गया। समझ गए? एक दो बार कक्षा को और देख लेना, हम आपको ये सजेस्ट करेंगे ताकि आपको बेसिक बढ़िया से पता चले। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत बेसिक बेटा, लेकिन अगर बेसिक में ही हमने गड़बड़ कर दिया तो सब कुछ हमारा गड़बड़ हो जाता है। शुरुआत अगर सही हुई ना तो सब सही हो जाता है, शुरुआत गड़बड़ हुई तो सब गड़बड़ हो जाता है। अब आप क्या करोगे, अब आप जैसे ही प्रणाम किए तो प्रणाम करने के बाद तुरंत आप व्यासपीठ पर विराजमान हो जाओगे। यहां पर क्या रखो, यहां पर एक बड़ा सा पटा रखो अथवा जो पेटिका आती है, पेटिका को आप विराजमान करो और उसी पेटिका के ऊपर आप भगवान को भी विराजमान कर सकते हो अथवा भगवान के लिए एक दूसरा भी आसन आप निर्मित कर सकते जहां भगवान बैठे। इतना स्थान यहां पर होना चाहिए कि आप यहां अपना सामने नोट्स आसानी से रख पाएं और इसके बाद बैठ जाएं। ठीक है, यहां पर 3 मसलंद, एक यहां और एक यहां, 3 मसलंद बिल्कुल रख लेना ताकि आपको कथा कहते समय
किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ ये तो हमारा मंच हो गया, जो पांडाल बनेगा तो भागवत महापुराण में तो ये तक बताया गया कि पांडाल कैसा होना चाहिए, पांडाल किस प्रकार निर्मित होना चाहिए। जो पांडाल है तो पांडाल में क्या होना चाहिए, चारों तरफ भगवान शंकर की प्रतिमा बढ़िया ढंग से लगा दो, फोटो लगवा दो अच्छे ढंग से, राम जी की फोटो लगा दो, हनुमान जी की फोटो लगा दो। श्रोताओं को बैठने के लिए उपयुक्त स्थान आपका होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार की उनको दिक्कत ना हो। गर्मी है तो पंखा कूलर लगा होना चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हो? चलिए, ये हो गया। अब जब आप व्यासपीठ पर बैठ गए हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम व्यासपीठ पर बैठने के बाद, व्यासपीठ पर बैठने के बाद पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है आरती का। सबसे पहले भगवान शिव की, शिव जी की क्या होती है? आरती। अथवा आप प्रथम दिवस में शिव महापुराण की आरती भी कर सकते हैं, शिव पुराण की आरती, है ना, यानी शिव पुराण की आप आरती प्रथम दिवस में करें अथवा शिव जी की आरती करें। पहला काम तो आपका यही होता है। जब आरती हो जाएगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा संबोधन। संबोधन यानी कि कौन? जो कथा करवा रहे हैं, अगर वो संबोधन करना चाहते हैं, जैसे महाराज श्री के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, श्रोताओं के लिए, या कथा में जिन्होंने दान दक्षिणा किया है उनके लिए अगर कोई बोलना चाहे तो वो बोले, उनको 8-10 मिनट का समय मिल जाएगा। इसके बाद फिर क्या होगा? सीधे मंगलाचरण में प्रवेश हो जाएगा। मंगलाचरण, मंगलाचरण एक क्या होगा गुरुजी? हम आपको बताएंगे, बिल्कुल इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करना। मंगलाचरण भी आपको लिखवाएंगे, सब बताएंगे। ठीक, आरती भी लिखवाएंगे, संबोधन भी बताएंगे, मंगलाचरण भी बताएंगे। वो हम आगे की कक्षाओं में सब कुछ बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे। जैसे मंगलाचरण होगा उसके बाद फिर हम लोग कथा में प्रवेश कर जाएंगे। कथा कैसे करनी है वही तो हम पढ़ेंगे ना। कथा कैसे शुरू होगी, शुभारंभ कैसे होगा, शुभारंभ के पूर्व क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ने वाले। तो कल की कक्षा और भी शानदार होगी आपके लिए। कल फिर से आइए, लेकिन आप बढ़िया ढंग से जागृत रहिए, इनका मनन करिए। एक बार में अगर कक्षा समझना है तो 1-2 बार और देख लीजिए, तो आपको चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएंगी। तो कल हम लोग सबसे पहले शिव महापुराण के बारे में और गहराई से समझेंगे। शिव महापुराण क्या है, क्या इनका अर्थ है, शिव महापुराण के सिलेबस को या विषय वस्तु को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले दिन क्या बोलना है, दूसरे दिन क्या बोलना है, ये तमाम चीजें हम लोग बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। ठीक है, आइए आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं, उसके बाद कक्षा को यहीं पर विराम करेंगे। बाकी चीजें हम कल की कक्षा में समझेंगे। ठीक, यदि आपको भागवत कथा की बेहतरीन तैयारी करनी है तो भागवत कथा का ये नवीनतम और शानदार नोट्स तैयार हो चुका है, जो कि 3 खंडों में रहता है। आप इन्हें इस नंबर पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको भजनामृत का नोट्स चाहिए तो आप भजनामृत का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप श्री हनुमंत कथा का नोट्स प्राप्त करना चाहें वो भी तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ श्री राम कथा के सरलतम नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, ये आप देख लेंगे। इसके साथ साथ श्री शिव कथा के सरलतम नोट्स, जो आपको हम अभी शिव कथा पढ़ा रहे हैं, इन नोट्सों के आधार पर ही पढ़ाई आपकी चल रही है। ये प्रथम खंड, द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड होता है। 9 दिवसीय शिव कथा इसमें रहती है। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको शिव महापुराण का नोट्स आपके घर पर भेज देंगे। नंबर है 8269386376। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप सीधे अपने घर पर इन नोट्सों को मंगा सकते हैं। जब आपकी पढ़ाई होगी तो इन्हीं नोट्सों के माध्यम से आपकी पढ़ाई होने वाली है। आप अपने नोट्स को सामने खोल करके रखिएगा, एक अपनी डायरी बना लीजिएगा और उसके साथ साथ जो हम लिखवाएंगे उसको पढ़ना है और नोट्स आपको अपने से पढ़ करके आना है। यानी अगर रोज आधे घंटे की आपकी कक्षा हो रही है तो कम से कम 1-2 घंटे आप अपने से भी पठन पाठन करने का प्रयास करिएगा। मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में। बिल्कुल विराम नहीं होगा, बिल्कुल भी विराम नहीं होगा। कल हम फिर से आएंगे और आपको फिर से इसी ऊर्जा के साथ, इसी उत्साह के साथ श्री शिव महापुराण की यात्रा में आगे लेकर के चलेंगे। राधे राधे, हर हर महादेव।